जब हो नवरात्रे का दूसरा दिन, करते हैं हम माँ ब्रह्मचारिणी को नमन बारंबार। पिता हैं पर्वतराज और माता आपकी मैनवती। राजकुमारी में सब गुण हैं, है कोमल और रूपवती। बताया महर्षि नारद ने, बनेंगे पति महादेव आपके, पर करनी होगी तपस्या आपको, राज के सब सुख त्याग के। किया महलों का त्याग आपने, नारद के कहने पर, महादेव को हृदय में धारण कर चली, करने तपस्या पर्वत पर। सवारी नहीं कोई आपकी, आप चली अपने पैरों से पैदल, लिए हाथ में अक्षयमाला और बाएं हाथ में कमंडल। भूखी रही पत्ते खाए, किया आपने सब सुखों का त्याग, जो कोई पूजन करे आपका, उसे मिले तप त्याग और विराग। ज्ञान तप की देवी हैं आप, कि आपने तपस्या बहुत कठोर, मुख सूरज सा चमक उठा, महिमा फैली चारों ओर। माँ ब्रह्मचारिणी हैं, माँ दुर्गा का देवित्य अवतार, हम करते हैं आपको नमन बारंबार, करते हैं आपको नमन बारंबार। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन और दूसरे दिन पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी। नाम से ही हमें समझ में आता है कि ब्रह्मचारिणी होने का मतलब है कि किसी एक उद्देश्य को समर्पित। तो माता ब्रह्मचारिणी कहाँ समर्पित है? माता ब्रह्मचारिणी समर्पित हैं शिव के लिए। ये पार्वती माँ का अविवाहित रूप है और ये अविवाहित रूप ठान लेता है कि इन्हें शादी करनी है तो सिर्फ भगवान शिव से, और उसी दृढ़ संकल्प के साथ ही अपना पूरा जीवन जीती है। ये संकल्प कहाँ से आता है? संकल्प आता है नारद मुनि से। नारद मुनि माता पार्वती को मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका जो वर होगा वो होंगे शिव, और अपने मन ही मन में पूर्व जन्म की बात को याद कर माता पार्वती बैठ जाती हैं शिव से शादी करने के लिए। पर उनके माँ बाप हमेशा से ही इस बात के खिलाफ रहे। उन्हें हमेशा दूसरी चीज़ों का प्रलोभन देकर उनके इस हट को तोड़ना चाहते थे। अंत में माता पार्वती ने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया और शिव की भक्ति में और तपस्या करने के लिए वो पर्वतों पर निकल गए। पर्वतों पर घोर तपस्या करने के बाद अंत में उन्हें शिव तो मिले, लेकिन बीच में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कठिनाइयाँ एक से एक बड़ी थी, पर माँ को तपस्या करने की ज़रूरत क्या थी? शिवजी भगवान क्या वैसे नहीं मानते? ये सब लीला थी उस रचयिता की, उस सृजनकर्ता की, जो पृथ्वी को स्वर्ग की तरह बनाना चाहते थे। उस समय ताड़कासुर नामक राक्षस पूरी पृथ्वी पर तीनों लोकों में आतंक मचाए हुए था। अगर कोई उसका वध कर सकता था तो वो था शिव की कोई एक संतान। तो संतान को पैदा करने के लिए ज़रूरी था माँ पार्वती का शिव से विवाह करना, और इस सारे लीला के पीछे अहम भूमिका निभाई नारद मुनि ने। उन्होंने माता को कहा कि आप उनसे विवाह कीजिए, तपस्या कीजिए और शिव आपको ज़रूर मिलेंगे। माँ अपनी तपस्या में लीन थी, तभी प्रकंदसुर वहाँ पर लाखों राक्षसों के साथ आते हैं और माँ की तपस्या अपने अंतिम चरण में थी। वो अपनी सहायता करने में सक्षम नहीं थी। तभी माता लक्ष्मी और माता सरस्वती उनकी रक्षा के लिए वहाँ आती। कई दिनों तक असुरों के साथ लड़ाई चलती है और माँ ब्रह्मचारिणी का कमंडल गिर जाता है। कमंडल से निकले जल से बहुत बाढ़ आती है और उसमें कई राक्षस बह जाते हैं। तभी माता अपनी आंख खोलती हैं और आंख से निकलती है ज्वाला, जिससे सारे राक्षस तहस नहस हो जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इस बात से प्रभावित होकर भगवान शिव स्वयं माता ब्रह्मचारिणी से मिलने आते हैं ब्रह्मचारी के रूप में। वो माता पार्वती को यानी ब्रह्मचारिणी जी को शिवजी की बहुत कमियां गिनवाना शुरू करते हैं, लेकिन माता सुनने के लिए राजी नहीं थी। वो अभी अपने संकल्प पर अड़ी थी कि उन्हें शिव से ही विवाह करना है। इस बात से शिवजी प्रभावित हो जाते हैं और उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और शादी के लिए हाँ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी स्वादिष्टान चक्र की देवी मानी जाती है और ऊर्जा को और ऊपर तक लेकर जाती है। तो आइए नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी को नमन करते हैं।